बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद का। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करना भी बिल्कुल ना भूलिए। तो नाज़रीन, आज क्या होगी, आज जो बात होगी वो पाकिस्तानी टीम की होगी जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के अंदर पहुंची है। तो यार वहां पर जो हिंदुस्तान, यानी हमने अपनी आंखों से देखा, मैं अपने मीडिया को भी कहना चाहता हूं, अपनी कौम को भी यार, हिंदुस्तान के अंदर हमारी टीम के हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, वहाँ के इंतजामिया, वहाँ के एयरपोर्ट के स्टाफ वगैरह सब कुछ, उन्होंने वो सामान भी उठाया और इनको प्रोटोकॉल भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे प्लेयर खुद वो कचरा उठाए, अपना सामान उठाए जा रहे थे। तो यार मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जो हिंदुस्तान ने हमारे प्लेयर को रिस्पेक्ट दी, जो इज्जत दी, जो प्रोटोकॉल दिया, वो नाजरीन आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो चीज न मिल सकी। तो यार ये वो चीज होती है कि हिंदुस्तान के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मेहमानों की कदर करते हैं। अगर कोई मेहमान उनके पास चाहते हैं तो वो भगवान बना देते हैं, भगवान। वो जिस तरह से भगवान की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, वो उसी तरह से अपने मेहमान की भी सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। यार इस चीज को देखो, तुम लोग इस चीज को देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते आए हुए मेहमान को, और बिलखुसूस पाकिस्तानियों को किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यहीं पर वही ज़का अशरफ कहता था ना कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, तो उसके मुंह पर जूते मारने चाहिए। पहले ज़का अशरफ के मुंह पर जूते मारो, और जूते मारने के बाद उससे पूछो कि तुमने अपनी आंखों से हिंदुस्तान के अंदर अपनी टीम का एयरपोर्ट्स के ऊपर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर इस्तकबाल देखे, पाकिस्तानी टीम के हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर इस्तकबाल देखे, प्रोटोकॉल देखा, सब कुछ देखा, और तुमने स्टेटमेंट भी दी थी कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और दुश्मन नेबर, यानी इस तरह से इसने अल्फाज बोले थे। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उस दुश्मन ने तुम्हारे प्लेयर को फूलों की तरह रखा, प्रोटोकॉल दिया, सब कुछ किया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तुम्हारे प्लेयर्स उतरते हैं, उतर कर जाते हैं सिडनी के अंदर, वहां पर तुम्हारे प्लेयर्स को घास भी कोई नहीं डालता, घास भी, और ये ट्रकों के ऊपर सामान भी खुद जो है ना वो लोड कर रहे थे और रिजवान को पकड़वा रहे थे, और कभी आ रहे थे, कभी इधर से जा रहे थे, कभी यूं कभी यूं कभी यूं। तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। बगैर तो तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है पाकिस्तान का अपने नेबर के साथ। अगर आपके अच्छे तल्लुकात नहीं है तो उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार यही हमारा क्रिकेट बोर्ड है, यही ज़का अशरफ है, वो बीसीसीआई नहीं है। हम यार हर वक्त बीसीसीआई को बुरा भला कहें, बुरा भला बोले। अभी जैसे चैंपियन ट्रॉफी हो रही है तो ये कह रहे हैं कि भी हिंदुस्तानी टीम नहीं आ रही, हम ये करेंगे वो करेंगे। उबे शर्मो, बगैर तो उन्होंने अपना स्टांस ले लिया है। अगर हिंदुस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आता तो ना आए, उन्होंने अपना स्टांस ले लिया है, वो अपने स्टैंड के ऊपर खड़े हैं। तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम उधर उधर दौड़ने की बजाय तुम अपने अंदर कोई दम खम पैदा करो, कोई गैरत पैदा करो। अगर वो नहीं आते तो तुम्हें क्या होगा, इसके मुताबिक तुम्हारे अंदर की इखलाकी जुर्रत है, कोई पावर है, तो तुम कोई और प्लान तश्कील दो जिससे हिंदुस्तान भी मुतासिर हो और वो आए। लेकिन तुम्हारे पास ये चीज़ है नहीं, बस तुम्हारे पास ये चीज़ है कि मीडिया को खिलाओ पिलाओ, चंद पैसे दो, और पैसों के बाद उनको बोलो कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहे, पीछे से कौम को पागल बनाते रहे, कौम पागल बनती रहे, और इस तरह से आपका जो माहौल है वो चलता है। तो ये एक मुनाफकत है, और इस मुनाफकत को ख़त्म होना चाहिए, और इस मुनाफकत को ख़त्म होना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। जो ये कार्य नहीं रहे, ये इनके लिए एक डूब कर मर जाने का मकाम, इन बेगैरतों के लिए, इन नाअहलों के लिए, इन बेशर्मों के लिए। ये मुंह छुपा कर बैठ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो शर्म आनी चाहिए हमारे क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरह से इन्होंने प्लेयर्स टीमों के अंदर डाले हुए हैं, खिला रहे हैं, उनको पिला रहे हैं।
ये बेशर्मी की इंतहा करें और बेगैरती की, नाअहली की, और इन नाअहलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो फ़र्क है जो हिंदुस्तान के अंदर हमें इज्जत मिली, जो रिस्पेक्ट मिली, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना मिल सका। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के शौकीन क्रिकेट से भी, यार तुम लोग तो कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया मैच जीते, हिंदुस्तान हारे। हमने दिल से सुबह सुबह कहा था जब फाइनल था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान फाइनल जीते, हिंदुस्तान फाइनल जीते, हिंदुस्तान फाइनल जीते। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि ये हमारा नेबर है, नेबर के साथ साथ ये हमारा एशिया का मुल्क है, ये हमारा एशियाई कंट्री है, ये जीतेगा, इसका हमें जरूर फायदा होगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमने इसके लिए जद्दोजहद भी की, सब कुछ किया, लेकिन उनकी किस्मत में हार लिखी हुई थी, उनको हार मिल गई। तो इसके ऊपर उनको गालियां देना, बकना, फिर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह तुम लोगों के मुंह पर आज जूते मारे हैं, थप्पड़ों की बारिश की है कि तुम्हारे प्लेयर सब कुछ खुद कर रहे थे, और हिंदुस्तान में आपके प्लेयर जो थे वो सेठ बने हुए थे, वो सरदार बने हुए थे। तो आज ऑस्ट्रेलिया ने इनको जो इनकी हैसियत है, जो औकात है, वो याद दिलाकर बहुत अच्छा काम किया है, और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा करना भी चाहिए था जो ऑस्ट्रेलिया ने आज किया है। मैंने जब ये तमाम चीज़ें देखी हैं तो मेरा दिल खुश हुआ है, मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही, और ऐसा करना भी चाहिए था। और इन बेगैरतों और इन नाअहलों और इनकी ही नाअहलियों की वजह से यहाँ तक जो है ना वो हमारी टीम पहुँची है, और हमारी टीम को इन लोगों ने क्या किया, वो तबाह किया है। और इस तरह से जिस तरह ज़का अशरफ जैसे लोग, नजम सेठी जैसे लोग, सफारशी, जिनका सियासत में बड़े रास्त ताल्लुक होता है, और ये सियासत में जो है ना वो 2 नंबरी कर करके, टेम्परिंग कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी अपनी कोई एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, ये नाअहल हैं, ये 2 नंबर है, और इनकी 2 नंबरी की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना वो ज़वाल का शिकार हुई है। और पाकिस्तान का कहाँ पर नाम था, आज कहाँ पर नाम पहुँचा है, किस वजह से? इसी नाइंसाफियों की वजह से, इसी झूठ की वजह से, इसी इनकी बेगैरतियों की वजह से। लिहाजा इनके खिलाफ बोलना चाहिए, इनको नंगा करना चाहिए, और जब तक ये नंगे नहीं होंगे उस वक्त तक आप ऐसा समझ लें इनके खिलाफ बोलना ही चाहिए, और बोलते बंदा रहना। ये उस वक्त तक बात नहीं आएंगे जब तक इनके मुंह में जूता नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक ही चीज़ है जो ऊपर लेकर जा सकती है, वो मेरिट है, मेरिट है, मेरिट है। और जो लोग सिफारिश के ऊपर काम करते हैं इनके ऊपर एक्शन हो, और इनकी सिफारिश का कल्ला जो है वो कमा करना चाहिए, और इस तरह से होगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट संभलेगी। नहीं तो जो मेरिट के ऊपर प्लेयर बनते हैं टीम के अंदर खेलने के लिए, उन बेचारों को खिलाया नहीं जाता, और बाकियों को आपके सामने है जिसकी सिफारिश होती है उनको खिला दिया जाता है। ये दिन आज हम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।